तो नमस्कार साथियों। खबर बहुत बड़ी है और खबर क्यों बड़ी भी क्यों ना हो, चूँकि उत्तर प्रदेश की बात है। कल का घटनाक्रम है, योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होती है और मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ अनुप्रिया पटेल से लेके ओम प्रकाश राजभर तक उस मीटिंग में नहीं जाते हैं और इसके कई सारे मायने हैं। अगर देखा जाए तो दोनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली की दौड़ भी क्यों ना लगाएं, चूँकि दिल्ली की दौड़ लगाना स्वाभाविक है। और केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं तो बार बार उन्हें दिल्ली बुलाया भी जा रहा है। बात करता हूं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की। चर्चा ये है कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको केंद्र की सरकार में शामिल किया जाएगा, दिल्ली की सरकार में शामिल किया जाएगा और नए 3 डिप्टी सीएम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक दलित, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण। और जिस तरीके का घटनाक्रम आए दिन बदल रहा है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। चूँकि वर्तमान के दोनों डिप्टी सीएम हटाए जा सकते हैं, आरएसएस जिस तरीके से मोदी और शाह चाह रहे हैं कि दोनों को साइड कर दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को साइड लगा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस का पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि योगी की कुर्सी अभी तक सुरक्षित मानी जा रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में खबर ये भी है कि पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को फुल फ्लैश में सरकार चलाने की आज़ादी भी मिल सकती है, क्योंकि आरएसएस पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके के नतीजे लोकसभा के चुनाव में आए, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, गठबंधन 45 सीटों के आसपास पहुंच गया। वही सबसे बड़ा कारण है कि योगी की कुर्सी पे लगातार खतरे की घंटी बज रही थी और लगातार दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली सियासी पारा हाई था। लेकिन कल की घटनाक्रम से बहुत सारी चीज़ें साफ हुई हैं और देखने में ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को फुल फ्लैश में पूरी आज़ादी के साथ सरकार चलाने की छूट मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव उनको लालच दे रहे हैं, लोक लुभावन लालच दे रहे हैं, मानसून ऑफर दे रहे हैं। पहले भी कहा था अखिलेश यादव ने 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। फिर अभी एक घटनाक्रम हुआ, मानसून ऑफर दे दिया। कल डिप्टी सीएम का केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया है कि अखिलेश यादव लगातार उल जुलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और हर व्यक्ति की अपनी एक महत्वाकांक्षा जुड़ी होती है। केशव प्रसाद मौर्य भी चाहेंगे कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन फिलहाल ये संभव होता नहीं दिख रहा है। लगभग 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है और वो 10 सीटें बहुत निर्णायक भूमिका में रहने वाली हैं। इधर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो रहा है और गठबंधन के कई मायने हैं। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन कामयाब हुआ, वही संभावनाएं वो लोग आगे भी तलाश रहे हैं। 10 सीटों पे चुनाव है, 7 सीटें सपा लड़ सकती है, 3 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है और यही 10 उपचुनाव की सीटें जो हैं विधानसभा की, उसी पे आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का टिका हुआ है। सियासी गलियारों में एक चर्चा और चल रही जोर शोर से कि जिस तरीके से ओबीसी समाज का वोट भाजपा से छिटका है, मायावती के बाद दलित समाज भी काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ गया था, वो भी काफ़ी हद तक दूर गया है। और शायद यही परिणाम, यही बात बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके और पूरी भारतीय जनता पार्टी को कसूट रही है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके नतीजे उत्तर प्रदेश ने दिए, अगर वही नतीजे दोहराए जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें देखने वाली होंगी। उधर दूसरी तरफ केंद्र की सरकार में मोदी जी पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, नीतीश कुमार से फंसे हुए हैं, नवीन पटनायक से फंसे हुए हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाक में दम कर रखा है। राहुल गांधी निरंतर किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव राहुल गांधी के बराबर में बैठकर
जो आज तक के लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी सरकार में इतनी परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए, लगातार घेर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते में अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से कह दिया कि जब तक ये मंत्री रहेंगे तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलने वाला। कल राहुल गांधी सुल्तानपुर में थे, वही नीट का मामला फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। और कल उन्होंने युवाओं से पूछा कि वास्तविक नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो छात्रों ने एक सुर में कहा कि हाँ, नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और बस अब आपसे ही उम्मीद है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को साइड करने का पूरा प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, कहते हैं ना कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। जिस नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने जिस तरीके का उनका चाल चरित्र और चेहरा है उसी पे काम करते हुए पूरे खत्म करने का प्रयास किया, समय बदला, दौर बदला और 6 महीने में के अंतराल में ही पूरी भाजपा नीतीश के कंधों पे आकर टिक गई है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक सरगर्मियां तेज हैं और बहुत जल्द, चूँकि अनुप्रिया पटेल ने भी निरंतर ओबीसी की बात कर रही हैं, वो भी मुखरता से अपनी बात रख रही हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो कल का जो घटनाक्रम हुआ है उससे सियासी पारा तो हाई है ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनती और बिगड़ती भी दिख सकती है आप लोगों को। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। राजनीतिक अपडेट जो भी आएगा उससे आपको अपडेट कराने का प्रयास करता रहूँगा और मुद्दे की बात करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे मैं जनता के बीच रहूँ, चाहे पर्सनल मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचे। सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखता हूँ और आगे भी रखता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि वास्तविकता मैं मुद्दे की बात करता हूँ तो आप मेरा सहयोग और समर्थन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।